बरसात के बाद अक्सर बेलपत्री के पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आने लगती है। प्लांट धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और पत्तियां छोटी मुरझाई हुई सी पीली सी होने लगती है। तो उसके लिए हम बेलपत्री के प्लांट पर कौन सी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिससे आने वाले समय में हमारा बेलपत्री का प्लांट पतझड़ में भी मुरझाए नहीं और ना ही अपनी पत्तियां गिराए और प्लांट हमारा हरा भरा घना बना रहे। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बेलपत्री का पौधा हमारा पतझड़ में भी हरा भरा घना बना रहे, उसकी पत्तियां भी ना गिरें, तो उसके लिए जो काम हमने अपने बेलपत्री के प्लांट पर करने हैं, तो उसका पहला टिप्स है कि आप अपने बेलपत्री के प्लांट को वहां पर रखिए जहां पर फुल सनलाइट आती हो, यानी कि सुबह से शाम तक की पूरी धूप आती हो। अगर आपका बेलपत्री का प्लांट वहां पर रखा है जहां पर इसे पूरे दिन की सनलाइट नहीं मिल रही, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसके गमले की जो मिट्टी है वो लगातार गीली ना बनी रहे। अगर आपके प्लांट के गमले की मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है तो उस आपके प्लांट को फंगस जरूर लगती है। तो इस बार देखिए, हमारे यहाँ लगातार बहुत दिनों तक बारिश होती रही और मैंने अपने इस बेलपत्री के प्लांट को थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रख दिया था, यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो इसलिए देखिए मेरी इस प्लांट की हालत कुछ ऐसी हो गई है। बेलपत्री के पौधे पर अगर आप कुछ जरूरी काम कर लेते हैं तो पतझड़ के मौसम में भी आपका बेलपत्री का प्लांट खराब नहीं होगा, बल्कि सालों साल आपका प्लांट चलता रहेगा और पतझड़ में भी आपका प्लांट अपनी पत्तियां नहीं गिराएगा। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट टिप है, आपको अपने बेलपत्री के प्लांट की स्टेम को और ज़्यादा मोटा करने के लिए हम उसे कौन सी खाद दे सकते हैं और प्लांट को फंगस से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक खाद है जो आप महीने में एक बार भी दे सकते हैं और पूरा साल उस खाद को अपने इस प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो खाद है राख। राख का इस्तेमाल आप अपने प्लांट के ऊपर बरसात के बाद और सितंबर के महीने में कर सकते हैं। राख के इस्तेमाल से अगर आपके प्लांट के गमले की मिट्टी में चींटियां लग गई हैं, फंगस की प्रॉब्लम है या फिर मिलीबग की प्रॉब्लम भी है, तो ये सब प्रॉब्लमें दूर हो जाती हैं। राख का या फिर किसी भी खाद का आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई जरूर कर लें। गुड़ाई करने से आपका प्लांट हेल्दी बना रहता है, क्योंकि इससे प्लांट की रूट में फंगस नहीं लगती और प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचती हैं। और जो गुड़ाई आपने करनी है वो मिट्टी की 1 इंच की लेयर तक ही करें, ज़्यादा डीप गुड़ाई ना करें, इससे प्लांट की रूट डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। गुड़ाई करने के बाद गमले की मिट्टी में आपने मिक्स करनी है राख। तो राख को मैं अकेले ही मिक्स नहीं करूँगी, बल्कि इसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच ही इसमें मैं राख डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह राख आप जो लकड़ की राख आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उपलों की राख आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं, आपको राख नहीं मिलती है, तो जो आप घर में धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं उनकी राख को इकट्ठा करके रख सकते हैं, वो राख भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राख डालने के बाद आपको प्लांट को पानी नहीं देना है, बल्कि आपने अपने प्लांट को धूप में रखना है और नेक्स्ट डे आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। और जो अगली यानी कि दूसरी खाद आपने अपने इस प्लांट को देनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली आपके प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। नीम की खली देने से पतझड़ में आपका प्लांट अपनी पत्तियां गिराने के बाद भी मजबूती से खड़ा रहता है और फिर जब बसंत का मौसम आता है तो आपके प्लांट में नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। नीम खली का यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। नीम खली हमारे पौधों में होने वाली फंगस और कीड़े मकोड़ों को दूर ही नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारे और भी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके परमानेंट प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। और इसके बाद जो अगली खाद हमने अपने इस प्लांट पर इस्तेमाल करनी है वो है ये डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी का इस्तेमाल करने से प्लांट की जड़ें मजबूत बनी रहती हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये डीएपी हमारे प्लांट की सिर्फ रूट के लिए ही बेस्ट फर्टिलाइजर नहीं, बल्कि प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया खाद है। तो इस डीएपी का हमने इस्तेमाल अपने बेलपत्री के प्लांट के ऊपर कितना करना है, तो देखिए इसके बहुत ही कम दाने हमने अपने प्लांट पर इस्तेमाल करने हैं।
तो तकरीबन मैं 8 से 10 दाने ही बेलपत्री के ऊपर इस डीएपी के इस्तेमाल करूंगी। तो अब इस खाद को हमने अपने प्लांट पर दोबारा रिपीट कब करना है, तो इसको आप महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इन सारी खादों को देने के बाद इन्हें मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। ये मिट्टी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। डीएपी के इन दानों को आप पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो देखिए इन दिनों तो ना मेरी गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो इसे आप जब पानी में मिक्स करके देना हो तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मई जून की गर्मी, उस समय आप इसे पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। इसको देने से हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इन सभी खादों को देने के बाद अगले दिन आप अपने प्लांट में वाटरिंग कर सकते हैं। इतनी सारी खादें देने के बावजूद अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप अगला टिप अपनाएं, यानी कि आप अपने प्लांट को ऊपर से टिप से पकड़कर उसकी थोड़ी सी पिंचिंग कर दें। अगर प्लांट की ऊपर से 1 इंच की पिंचिंग भी कर देते हैं तो उससे प्लांट की नई नई ब्रांच और नई नई पत्तियां निकल के आती हैं और प्लांट आपका काफ़ी घना हो जाता है। और पिंचिंग अगर आपने अभी तक नहीं की है तो इस सितंबर के महीने के एंड तक आप पिंचिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप पिंचिंग ना करें। और अगला पॉइंट आता है कि आप अपने इस प्लांट को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, चाहे आपका गर्मियों का सीजन हो या फिर सर्दियों का। और जब भी आपने इस प्लांट में वाटरिंग करनी है तो इस प्लांट की पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से नहला दें। अगर आपने अभी तक अपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है तो अभी भी ना करें। तो रिपोर्टिंग आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं, जब इस प्लांट पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई ब्रांच और नई पत्तियां निकल कर आती हैं। क्योंकि अगर आप इस समय इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका प्लांट सूखने लग जाए। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, हाइप करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।